हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनर्स की शुरुआत की थी। हमने बात की थी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको एडजेक्टिव्स से अलग किया गया है। तो मुख्य रूप से दो बातें हमारे सामने निकल कर आई थी। एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स के अंदर मुख्य रूप से ये दो अंतर थे। नंबर वन है एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड अट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव्स जो है कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, यानी एडजेक्टिव का यूज हम लोग एट्रीब्यूटिवली भी कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव का मतलब, जी हाँ, हमने एडजेक्टिव में बात की थी। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है नाउन से तुरंत पहले। अगर किसी भी एडजेक्टिव का यूज उसके नाउन से तुरंत पहले होता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा था। और प्रेडिकेटिव यूज, जी हाँ, प्रेडिकेटिव यूज था नाउन प्रोनाउन और उस एडजेक्टिव के बीच में अगर वर्ब आती है तो इसको हमने क्या कहा था, जी हाँ, प्रेडिकेटिव यूज। यानी कि एडजेक्टिव को हम लोग एट्रीब्यूटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में वर्ब आकर इनको अलग भी कर सकती है। लेकिन अगर डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। डिटर्मिनर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले ही इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो केवल और केवल एट्रीब्यूटिव ही इस्तेमाल होंगे, उन्हें प्रेडिकेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर है एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज्ड इनटू 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव जो है वो तीनों डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बात की थी। एडजेक्टिव्स को 3 डिग्रीज में हमने चेंज किया था। जब हम एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें डिग्रीज में परिवर्तित कर देते हैं और डिग्री हमारे पास थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यानी एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज इनटू 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हमने 3 डिग्री में उसको डिवाइड किया था। लेकिन अगर डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू डिग्रीज। डिटर्मिनर्स जो है वो कैन नॉट बी चेंज्ड, उनको हम चेंज नहीं कर सकते डिग्री में। डिटर्मिनर्स की डिग्री चेंज नहीं होती। तो इस आधार पे हमने एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स को अलग किया था। हम कह सकते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जो केवल एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे और जिनकी डिग्री चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम आज क्या कहेंगे, जी हाँ, डिटर्मिनर्स कहेंगे। अब कुछ डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं कि वाक्य में किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम और एनी की। देखिए सम ये भी एक डिटर्मिनर है, एनी ये भी एक डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर होने का मतलब कि इनका इस्तेमाल हम लोग नाउन से पहले ही करेंगे। ठीक, ये नाउन से पहले ही इस्तेमाल होते हैं। कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। क्लास में कुछ लड़के हैं। सेकंड है देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ग्लास में कुछ पानी है। थर्ड इज देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास एंड फोर्थ इज देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। सम किसके लिए आ रहा है, जी हाँ, इस बॉयज के लिए, इस नाउन के लिए। क्या बनेगा हमारा, जी हाँ, डिटर्मिनर, क्योंकि डिग्री चेंज हो नहीं सकती और नाउन से दूर हम इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो ऐसे सारे एडजेक्टिव्स जो केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, उन्हें हम आज क्या कहेंगे, जी हाँ, डिटर्मिनर्स। तो सम हमारा क्या है, डिटर्मिनर। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। सम किसके लिए आ रहा है, जी हाँ, वाटर के लिए। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर। थर्ड सेंटेंस है देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास। डिटर्मिनर क्या है, जी हाँ, एनी किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए, इस नाउन के लिए। क्या बना हमारा, डिटर्मिनर। फोर्थ है देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। फिर से एनी का यूज हुआ है, किसके लिए आ रहा है, जी हाँ, इस वाटर नाउन के लिए। क्या बनेगा, डिटर्मिनर। ठीक, सेंटेंस चारों सही हैं क्या, जी हाँ, सेंटेंस हमारे चारों ही सही हैं। यानी कि सम और एनी एक डिटर्मिनर के तौर पे नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब जो नाउन है, देखिए नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, नाउन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब प्रश्न ये है कि सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे या अनकाउंटेबल नाउन, एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे या फिर काउंटेबल नाउन से पहले। देखिए देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। क्लास में कुछ लड़के हैं। सेंटेंस हमारा सही है। सम किसके लिए आ रहा है, जी हाँ, बॉयज के लिए। और बॉयज कैसा नाउन है, जी हाँ, काउंटेबल नाउन है। यानी कि हम काउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस सही है। सेकंड है देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ग्लास में कुछ पानी है।
वाटर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, वाटर हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन होता है और सेंटेंस यहाँ भी सही है। हम कह सकते हैं कि वाटर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आप सम का यूज कर सकते हो। सम जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है। बॉयज काउंटेबल था, हमने सम का यूज किया। वाटर अनकाउंटेबल था, हमने सम का यूज किया। सेंटेंस दोनों ही सही है, यानी हम कह सकते हैं सम कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। उसी तरह एनी है, देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास, क्लास में कोई भी लड़का नहीं है। एनी किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, बॉय के लिए, और बॉय क्या है? काउंटेबल नाउन। तो यानी हम कह सकते हैं एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। एनी वाटर, एनी किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, वाटर के लिए, और वाटर क्या है? जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन। सेंटेंस हमारा ये भी सही है, यानी एनी का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए हो सकता है, यानी कि सम भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकता है और एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकता है। सेंटेंस हमारे चारों ही सही है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को लेकर दोनों में कोई अंतर नहीं है। सम और एनी दोनों का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? जी हाँ, सेंटेंस पे एक बार गौर कीजिएगा। ऊपर वाले दोनों सेंटेंस जिसमें हमने सम का यूज किया है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है? देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। दोनों ही एक सकारात्मक कथन है, यानी दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं सम का प्रयोग जो है वो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट में करते हैं। अगर आपका कथन सकारात्मक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके मुंह से निकला है, तो आप वहां पर सम का यूज कर सकते हो। लेकिन नीचे वाले दोनों सेंटेंस में देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है। देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास, यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, एनी का यूज करेंगे। और अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, पॉजिटिव के लिए हम लोग सम का यूज करेंगे। ये दोनों में एक बिग डिफरेंस है, एक बड़ा अंतर है। सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स। देखिए एनी का प्रयोग नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए होता है और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए भी आप कर सकते हो। एनी जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ सेंटेंस और देखते हैं, 4 सेंटेंसेस हो रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट है वी बॉट सम कॉफी, हमने कुछ कॉफी खरीदी। देखिए डिटरमिनर क्या है? जी हाँ, सम किसके लिए आ रहा है? कॉफी इस नाउन के लिए। चेक कीजिएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी बॉट सम कॉफी, हमने कुछ कॉफी खरीदी। जी हाँ, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सम का ही यूज करते हैं। सेंटेंस हमारे लिए सही है। नेक्स्ट है इज देयर एनी शुगर, क्या चीनी है उधर? बताइए एनी किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, शुगर इस नाउन के लिए। देखिए शुगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, शुगर हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। एनी जो कि डिटरमिनर है, नाउन से तुरंत पहले है। चेक कीजिएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्या? जी नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इज देयर एनी शुगर, और प्रश्नवाचक वाक्य जहां होगा हम वहां पर एनी का ही यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट है देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट, वहां कोई भी ब्रेड नहीं बची। एनी किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस ब्रेड के लिए, इस नाउन के लिए। क्या बना हमारे लिए? डिटरमिनर। चेक कीजिएगा ब्रेड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम लोग सम और एनी का यूज कर सकते थे। अंतर क्या था? सम हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता था, एनी जो था वो नेगेटिव स्टेटमेंट या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारा स्टेटमेंट कैसा है? जी हाँ, नेगेटिव है। देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट, सेंटेंस हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट है आई डोंट हैव एनी मनी। एनी किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस मनी के लिए, इस नाउन के लिए। मनी कैसा नाउन है? जी हाँ,
अनकाउंटेबल। देखिए रुपीज काउंटेबल होता है, हम रुपए गिन सकते हैं, मनी हमारे लिए अनकाउंटेबल है। एनी क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे, डिटर्मिनर, नाउन से तुरंत पहले है। अब एनी का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं, इसलिए नाउन को देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, दोनों के लिए सम और एनी आ सकता है। आपको तो सिर्फ ये देखना है सम पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आएगा, एनी जो है वो इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आएगा। अब यहाँ स्टेटमेंट चेक कीजिएगा, आई डोंट, यहाँ नोट छुपा हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव है, नकारात्मक कथन है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एनी का। हम लोग कह सकते हैं सम का जो यूज है पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए होता है, और एनी का जो यूज है वो हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। एनी यानी कि सम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा और एनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो आपको वाक्य समझना है, वाक्य को देखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम लोग एनी का यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो हम लोग सम का यूज करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। कुछ सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है, डिड यू कैच फिश? बताइए सम का यूज होगा या एनी का यूज होगा? डिड यू कैच फिश, देखिए लास्ट में क्या है, जी हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन मार्क, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और हमने बात की थी प्रश्नवाचक वाक्यों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ एनी का। तो यहां हमारे लिए क्या हो जाएगा, एनी। डिड यू कैच एनी फिश, अब हमारा वाक्य सही है। सेकेंड है, वी हैव वॉन हार्डली गेम्स इन दिस सीजन, हमने इस सीजन में हार्डली, मुश्किल से ही कोई गेम जीता। बताइए, देखिए हार्डली अपने आप में क्या है, हार्डली के अंदर नॉट छुपा हुआ है, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। जिस वाक्य में हार्डली का यूज हो गया वहां हम नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि हार्डली के अंदर ही एक नेगेटिव मीनिंग होता है। वी हैव वॉन हार्डली गेम दिस सीजन, हमने मुश्किल से ही इस सीजन में कोई गेम जीता, यानी कि हमने कोई गेम नहीं जीता। तो यानी सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का। We have won hardly any games in this season, अब हमारा वाक्य सही है। नेक्स्ट है, you will need, तुम्हें आवश्यकता होगी, wood, लकड़ी की, a hammer, hammer मतलब हथौड़ा, एक हथौड़े की, and nails, यहाँ nails का मतलब कीलों से है। नेल का मतलब नाखून भी होता है और कील भी होता है, दरवाजे या दीवार में ठोकने वाली कील, वो भी नेल कहलाती है। यू विल नीड, तुम्हें आवश्यकता होगी, वुड, लकड़ी की, ए हैमर, एक हथौड़े की, एंड नेल्स, और कीलों की। देखिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या, जी नहीं। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ सम का। यू विल नीड सम वुड, तुम्हें कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होगी, ए हैमर, एक हथौड़े की आवश्यकता होगी, एंड सम नेल्स, और कुछ कीलों की आवश्यकता होगी। ये भी हमारा वाक्य अब सही है। तो हम लोग कह सकते हैं सम और एनी के बारे में, बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों का ही प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, दोनों से पहले हम सम और एनी का यूज कर सकते हैं। और दोनों में जहां तक अंतर की बात है, तो मुख्य रूप से अंतर क्या है, जी हाँ हम कह सकते हैं सम कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड एनी कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी सम का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कर सकते हैं और एनी का प्रयोग नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर होगा। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान क्या रखना है, सम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, एनी जो है वो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, इनके 3 वाक्य और हैं आपके सामने। फर्स्ट है, वुड यू लाइक कॉफी और टी? बताइए सम का यूज करूं या एनी का यूज करूं? देखिए वुड यू लाइक कॉफी और टी प्रश्नवाचक है, और हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ एनी का। लेकिन अब यहां पर एनी का यूज नहीं होगा, अब हम लोग यहां पर सम का ही यूज करेंगे। आपको लग रहा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज होना चाहिए, बिल्कुल।
वो नियम सही है कि अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम लोग एनी का यूज करेंगे, लेकिन कुछ जगह पे हमें इस नियम को बदलना पड़ता है। कुछ जगह एक्सेप्शनल केस आते हैं जहां पर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे एनी का, उन्हीं में से एक है ये। वुड यू लाइक कॉफी और टी? देखिए यहाँ पर आप किसी को चाय या कॉफी ऑफर कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर एक ऑफर का भाव है, यानी ऑफर किया जा रहा है। कभी भी जब हम ऑफर करेंगे कुछ तो ऑफर करने के लिए हम लोग सम का ही यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो। कभी भी जब हम लोग ऑफर की बात करेंगे, कोई चीज ऑफर की जाएगी तो वो सम से ही करेंगे, वहां हम एनी का यूज नहीं करते। सेकंड सेंटेंस है वुड यू विजिट अस डे? क्या किसी दिन हमारे घर आएंगे आप? बताइए, ये भी प्रश्नवाचक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए? जी हाँ एनी, लेकिन यहां पर भी हम लोग एनी का यूज नहीं करेंगे, यहां पे भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर इनवाइट किया जा रहा है, इनविटेशन की बात है, यहां पर इनविटेशन है। देखिए इनविटेशन की बात भी जहां होगी वहां भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो। यानी कि ऑफर हो या इन्विटेशन हो, ऑफर या इन्विटेशन को शो करने के लिए हम लोग सम का ही यूज करेंगे, हम एनी का यूज नहीं करते। तो यहां आकर के हमारा वो नियम बदल जाता है। थर्ड सेंटेंस है आई नीड मिल्क, मुझे दूध की आवश्यकता है। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? बताइए सम या एनी? देखिए यहां कोई ऑफर इन्विटेशन है क्या? जी नहीं। क्या होना चाहिए? एनी, लेकिन यहां भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे, यहां भी हम लोग सम ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए यहां भी एक अलग चीज है। आई नीड मिल्क, मुझे दूध की आवश्यकता है। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? आप सामने वाले से मांग रहे हो तो आप क्या सोचकर मांग रहे हो? आप क्या चाहते हो? सामने वाला हाँ बोले या ना बोले? जी हाँ। आप क्या उम्मीद करते हो आंसर की? पॉजिटिव आंसर मिले, सामने से हाँ में ही जवाब मिले। तो जब भी हम लोग हाँ की उम्मीद करके कुछ मांगेंगे तो वहां भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे। यानी हम कह सकते हैं जब हमारा एक्सपेक्टेड आंसर, यानी जब हमारा उम्मीद वाला आंसर सामने वाले से क्या हो, यस में हो, पॉजिटिव में हो, तो भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे। और सीधी सी बात है, हम लोग ये भी कह सकते हैं जब भी सामने वाले से कुछ मांगा जाएगा हम लोग सम का ही यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आप मांगोगे तो हाँ में उम्मीद करके ही मांगा जाएगा, तो वहां हम लोग सम ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं सामान्य तौर पे तो हम लोग एनी का यूज करेंगे अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। लेकिन कहीं भी ऑफर की बात है या इन्विटेशन की बात है या फिर आपका एक्सपेक्टेड आंसर जो है हाँ में अगर आप उम्मीद करते हो किसी जवाब की, तो भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं when we make an offer or invitation, अगर हम लोग कभी भी ऑफर या इन्विटेशन की बात करते हैं तो we use सम, हम लोग सम का ही यूज करेंगे। इवन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यहाँ तक कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी अगर ऑफर या इन्विटेशन है तो हम लोग सम का ही यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। वो नियम यहाँ पर बदल जाता है। और सेकंड हमारा क्या था? जी हाँ, एक्सपेक्टेड आंसर। हम लोग कह सकते हैं When our expected answer, जब हमारा उम्मीद वाला जवाब जो है इज इन पॉजिटिव में हो, यानी जब लोग हाँ की उम्मीद से कुछ मांगे वी यूज सम, तो वहां भी हम लोग सम का ही यूज करते हैं। यानी एक सामान्य नियम हमारा क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सम का यूज करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो एनी का यूज करेंगे। लेकिन इन तीन स्पेशल केसेस के अंदर हम लोग सम का ही यूज करेंगे। ऑफर या इन्विटेशन हो तो भी हम लोग सम में जाएंगे, या फिर एक्सपेक्टेड आंसर अगर हम पॉजिटिव में उम्मीद करते हैं तो भी हम लोग सम का ही यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस और है आपके सामने, सम या एनी में से आपको इस्तेमाल करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज नो बटर इन द फ्रिज, लेट्स गो एंड गेट। बताइए सम होगा या एनी होगा? देयर इज नो बटर इन द फ्रिज, फ्रिज में बटर नहीं है। लेट्स गो एंड गेट, चलो चलकर ले लेते हैं। देखिए लेट्स गो एंड गेट ये नेगेटिव है क्या? जी नहीं। कोई इंट्रोगेटिव है क्या? जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, सम। लेट्स गो एंड गेट सम। अब आपका सेंटेंस सही है। देयर इज नो बटर इन द फ्रिज, फ्रिज में बटर नहीं है। लेट्स गो एंड गेट सम, चलो चलकर कुछ ले लेते हैं। सेंटेंस सही है। अगला है हैव यू गॉट टोमेटोज, क्या तुम्हें टमाटर मिल गए हैं?
देखिए क्या है ये, जी हाँ प्रश्नवाचक है। देखिए बात हुई थी प्रश्नवाचक हो या नेगेटिव हो, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ एनी का। तो हैव यू गॉट टोमेटोज, क्या तुम्हें टमाटर मिल गए हैं, एक प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में हम लोग एनी का यूज करते हैं। यहां पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, जी हाँ एनी। हैव यू गॉट एनी टोमेटोज सेंटेंस सही है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एनी ही यूज होता है। नेक्स्ट है वुड यू माइंड लैंडिंग मी मनी। वुड यू माइंड, माइंड का मतलब होता है ऐतराज होना। वुड यू माइंड, आपको ऐतराज तो नहीं है। लैंडिंग मी, लैंडिंग, लैंड का मतलब होता है उधार देना, लैंडिंग मी मनी। देखिए ये एक प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनी का। लेकिन हमने ये भी बात की थी कहीं भी जब हम ऑफर की बात करें या इन्विटेशन की बात करें, या फिर जब सामने वाले से कुछ मांगा जाता है और जब हाँ की उम्मीद से मांगा जाता है, हमारा एक्सपेक्टेड आंसर पॉजिटिव में होता है, तो हम लोग सम का ही यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक ही क्यों ना हो। वुड यू माइंड लैंडिंग मी मनी, क्या आपको मुझे पैसे उधार देने में ऐतराज तो नहीं है। यानी कि कुछ मांगा जा रहा है, प्रश्न के माध्यम से कुछ मांगा जा रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर हमारा पॉजिटिव में है, हाँ की उम्मीद से मांगा जाता है, तो हम लोग सम का ही यूज करते हैं। यहां हम लोग सम का ही यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ मांगा जाता है और एक्सपेक्टेड आंसर पॉजिटिव में होता है जब मांगते हैं, तो हम लोग सम का ही यूज करते हैं। वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी। नेक्स्ट है हैव यू गॉट चीज, क्या तुम्हें चीज मिल गया है। देखिए अब कुछ मांगा जा रहा है या सिर्फ एक प्रश्न पूछा जा रहा है। हैव यू गॉट चीज, क्या तुम्हें चीज मिल गया है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ एनी का। हैव यू गॉट एनी चीज, क्या तुम्हें चीज मिल गया है, सेंटेंस हमारा सही है, इंट्रोगेटिव है इसलिए एनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट है कैन आई हैव वाटर प्लीज, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। देखिए मांगा जा रहा है कुछ ना कुछ और एक्सपेक्टेड आंसर हमारा क्या है, जी हाँ पॉजिटिव में है, हाँ की उम्मीद से ही कुछ ना कुछ मांगा गया है, तो क्या होना चाहिए, जी हाँ सम। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है, सेंटेंस हमारा सही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सम ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए आता है और एनी जो है ये नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आता है। लेकिन हमने बात की थी कहीं भी जब हम लोग ऑफर की बात करेंगे या फिर इनविटेशन की बात करेंगे या फिर हमारा एक्सपेक्टेड आंसर पॉजिटिव हो, एक्सपेक्टेड आंसर हमारा पॉजिटिव में हो, तो हम लोग फिर सम का ही यूज करते हैं, वहां हम लोग एनी का यूज नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा सम और एनी के यूज में एक डिफरेंस है, अंतर है। दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सम जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आएगा, एनी जो है वो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में यूज होता है। लेकिन अगर कहीं भी ऑफर हो, इन्विटेशन हो या फिर एक्सपेक्टेड आंसर पॉजिटिव में हो, कुछ मांगते समय हम लोग पॉजिटिव की उम्मीद से कुछ मांगे, तो हम लोग सम का ही यूज करते हैं।